मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर ने नो आरटी-पीसीआर टेस्ट रिपोर्ट के बारे में एक नया ऐलान किया है। हालांकि इसमें बहुत ज्यादा खुशखबरी नहीं है हमारे और आप लोगों के लिए, लेकिन चूंकि ये अभी नया नया ऐलान हुआ है और इसके बारे में काफी अफवाहें उड़ रही हैं, चारों तरफ लोग फैला रहे हैं इसको, तो यहाँ पर मैं आपको क्लियर करना जरूरी समझता हूँ। तो जो मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर ने कहा है कि आरटी-पीसीआर टेस्ट करवाने की जरूरत नहीं है, ये वो टेस्ट है जैसे कि आप लोग जानते हैं कि जो लोग सऊदी अरब आते हैं तो उनको आने से 72 घंटे के अंदर अंदर एक आरटी-पीसीआर टेस्ट करवाना होता है। तो इसी आरटी-पीसीआर टेस्ट से कुछ लोगों को छूट मिलेगी। तो इसके लिए उन्होंने क्या कैटेगरियां बताई हैं, वो कैटेगरिया ये हैं कि हस्बैंड ऑफ ए फीमेल सऊदी सिटीजन, यानी कोई सऊदी औरत जिसका हस्बैंड जो है नॉन सऊदी हो, तो अगर चाहे अपनी औरत के साथ में आ रहा है चाहे अकेले आ रहा है, अगर सऊदी अरबिया आ रहा है तो उसको आरटी-पीसीआर टेस्ट रिपोर्ट से छूट मिलेगी। इसके अलावा कहा गया है कि अगर कोई सऊदी सिटीजन, चाहे वो सऊदी का सिटीजन हो बाई बर्थ पैदाइशी या उसको अलग से सिटीजनशिप मिली हुई है, और उसके माँ बाप या बच्चे या उसकी औरत जो है वो नॉन सऊदी सिटीजन्स हैं, चाहे वो चाहे तो उसके माँ बाप बच्चे और औरत जो है अकेले भी आ सकती हैं डायरेक्ट सऊदी अरबिया बिना आरटी-पीसीआर टेस्ट करवाए। इसके अलावा चाहे तो अपने पति, अपने बेटे या अपने बाप के साथ में भी आ सकती हैं। तो इन चीजों के बारे में पहले ही थोड़े बहुत ऐलान हो चुके थे, लेकिन इस तरह से पूरी तरह से क्लियर नहीं किया गया था। हालांकि इसमें एक चीज और कही गई है, वो ये कहा गया है कि डोमेस्टिक वर्कर जैसे कि घरेलू मुलाजिम, खास आमिल मंजिली या सगाला खद्दामा वगैरह या आप हारिस वगैरह समझ लें, तो ये लोग भी अगर किसी सऊदी सिटीजन के साथ में आते हैं तो ये भी बिना आरटी-पीसीआर टेस्ट के भी आ सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए उनका कफील वगैरह उनको लेने जा रहा है या उस कंट्री से होकर आ रहा है तो वो अपने वर्कर को भी साथ में ला रहा है, तो वो भी बिना आरटी-पीसीआर टेस्ट के आ सकता है। यहाँ पर मैं आप लोगों को एक चीज और याद दिलाता चलूं कि अगर कोई घरेलू वर्कर, डोमेस्टिक वर्कर अनवैक्सीनेट है, तब भी वो किसी सऊदी नागरिक, सऊदी सिटीजन्स के साथ में यात्रा कर सकता है। जैसे कि मान लीजिए कि कोई घरेलू वर्कर जो है वो इंडिया वगैरह में है और उसका कफील जो है इंडिया से होकर आ रहा है, कहीं गया था इंडिया से होकर आ रहा है, तो वो अगर चाहे तो अपने अनवैक्सीनेट वर्कर को साथ में ला सकता है बिना वैक्सीन लिए। दूसरी खबर है प्रोफेशनल वर्क वेरिफिकेशन प्रोग्राम के बारे में, और इस प्रोफेशनल वेरिफिकेशन प्रोग्राम में तमाम काम करने वालों का एग्जाम होता है, और इसके बारे में पहले ही बता चुका हूं, लेकिन ये मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि इसका आखिरी चरण, अंतिम फेज जो है ये 1 जनवरी 2022 से शुरू हो रहा है। और इस आखिरी फेज, अंतिम चरण में उन मुसस्सों वालों का एग्जाम होगा जिन मुसस्सों में, जिन कंपनियों में 1 से लेकर 5 तक के कारीगर या वर्कर काम करते होंगे। इससे पहले उन कंपनी वालों का एग्जाम हो चुका है, उन कंपनी वालों का एग्जाम शुरू हो चुका है जिन कंपनियों में 5 से लेकर 12, 12 से 49 और 49 से लेकर 200 और 200 से लेकर 500 या 500 से ज्यादा की तादाद में वर्कर काम करते थे। वर्क वेरिफिकेशन प्रोग्राम किस तरह से होता है, इसमें क्या क्या चेक किया जाएगा, किस तरह का एग्जाम होगा, किस तरह से आपको देना है, कौन कौन इसके लिए एलिजिबल है, कौन कौन से काम इसमें शामिल है, इसका क्या क्राइटेरिया है, कितनी बार आप अपना एग्जाम दे सकते हैं, कब फेल होंगे तो बाहर भेज दिए जाएंगे, सऊदी अरब से डिपोर्ट कर दिए जाएंगे, इन तमाम चीजों के बारे में मजीद डिटेल मालूमात के लिए आप मेरे यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट में जाएं। प्लेलिस्ट में आप प्रोफेशनल वेरिफिकेशन प्रोग्राम वाली प्लेलिस्ट ओपन करें, यहाँ पर आपको इस प्रोफेशनल वेरिफिकेशन प्रोग्राम से रिलेटेड तमाम वीडियोस मिल जाएंगे। और आगे की खबरों के बारे में बात करें तो एक खबर है 15% वैट के बारे में। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि जब सऊदी अरब में वैट जो है 5% बढ़ाकर 15% किया गया, तो तब कहा गया कि ये वैट जो है वो टेम्पररी है, इसको जल्दी हटा दिया जाएगा। लेकिन परसों जो सऊदी गवर्नमेंट की तरफ से 2022 के लिए बजट पेश किया गया, तो उसमें लोगों ने उनसे पूछा, सऊदी के फाइनेंस मिनिस्टर, वित्त मंत्री से, कि क्या इस बजट में वेट बढ़ाया गया था 15%, उसको कम किया जाएगा? तो उन्होंने कहा कि नहीं, ये इसी तरह से चलता रहेगा। और इससे पहले भी इसके बारे में थोड़ी बहुत खबरें आई थी, तो कुल मिलाकर लंबे लुआब ये है कि उसमें कहा गया था कि ये अभी साल 2 सालों में नहीं कम होगा और आने वाले दिनों में इसको जो है घटाकर 5 से 10% के बीच में कर दिया जाएगा। तो ये आप समझ लें कि अब ये 5% तो नहीं होने वाला, ये होगा 10% ही, क्योंकि ये ऊपर से ले जाकर इतना डिक्रीज नहीं होगा। और दूसरी बात, इसमें पूछा गया थी कब तक इसकी उम्मीद है, तो उन्होंने कहा कि ये कम से कम 5 सालों तक चलता रहेगा। और अब कुछ खबरें हमारे देश हिंदुस्तान भारत के मुंबई से। मुंबई में कल कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के 8 नए केस सामने आए, और इसमें हैरत वाली बात यह है कि ये 8 जो मरीज हैं, इसमें से किसी ने भी किसी विदेशी देश की यात्रा नहीं की।
मतलब ये एक चौंकाने वाली चिंताजनक बात है। अगर कोई विदेश से आया होता तो समझ में आता कि हाँ वो वहां से लेकर आया, लेकिन अब ये इस मामले के आने से साफ हो गया है कि केसेस जो हैं वो बढ़ रहे हैं। तो इसी को देखते हुए महाराष्ट्र की गवर्नमेंट ने आज अपने कैबिनेट की बैठक बुलाई है और इस बैठक में जो सूत्रों के हवाले से खबरें मिल रही हैं तमाम मीडिया चैनलों के हवाले से, उसमें पूरे चांस बताए जा रहे हैं कि कल से मुंबई में लॉकडाउन लगा दिया जाएगा। और ये लॉकडाउन जो होगा ये पूरी उम्मीद है कि ये रात को 8 बजे के बाद लगाया जाएगा। इसके अलावा महाराष्ट्र के मेयर ने म्यूनिसिपालिटी से कहा है कि वो आने वाले 25 दिसंबर यानी जो क्रिसमस डे होता है, या आप जानते होंगे जो लोग मुंबई से वाकिफ होंगे वो जानते होंगे कि मुंबई में 31 यानी नए साल की पार्टी भी बहुत जोरों शोर से होती है। तो मेयर ने कहा है कि इस साल भी इस तरह की कोई भी पार्टी की इजाजत न दी जाए जिससे कि कोरोना का यह नया वेरिएंट इंडिया में बढ़ने ना पाए। तो उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी। फिर भी कोई सवाल रहे तो कमेंट करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करना ना भूलें, शेयर करें। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू।